हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे बौद्ध धर्म की संगीतियां। तो आप अगर जनरल कंपटीशन की तैयारी करते हैं, किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, तो आपको यहाँ से एक न एक क्वेश्चन अवश्य पूछा जाता है बौद्ध धर्म से रिलेटेड। तो आज हम बौद्ध धर्म की संगीतियां जानेंगे। तो बौद्ध धर्म में टोटल कितनी संगीतियां हुई थी? टोटल 5 संगीतियां हुई थी। कितने संगीतियां हुई थी? 5 संगीतियां हुई थी। आज हम इन 5 संगीतियों को जानेंगे और इनके ट्रिक के माध्यम से इनको याद करेंगे कि कौन कौन सा राजा था, कहाँ पे ये संगीतियां हुई थी और कितने बीसी में ये संगीतियां हुई थी। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म की पहली संगीतियां कब हुई थी? 483 बीसी में। कब हुई थी? 483 बीसी में। अब पूछ लिया जाए बौद्ध धर्म की दूसरी संगीतियां, 483 में से 100 को घटा दीजिए तो कितना होगा? 383। तो बौद्ध धर्म की दूसरी संगीतियां कब हुई थी? 383 बीसी में हुई थी। अगर आपको पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म की तीसरी संगीतियां कब हुई थी? 251 बीसी में। कब हुई थी? 251 बीसी में। अगर पूछ लिया जाए बौद्ध धर्म की चौथी संगीतियां, 251 में से 150 घटा दीजिए, 151 घटा दीजिए, तो आपका आंसर आएगा 100 बीसी में। बौद्ध धर्म की पहली संगीतियां 483 बीसी में, दूसरी संगीतियां 383 बीसी में, तीसरी संगीतियां 251 बीसी में, चौथी संगीतियां 100 बीसी में। तो आपको चारों संगीतियां यकीन करता हूं कि याद हो गया होगा। अब पूछ लिया जाता है कि इन जो चारों संगीतियां हुआ, ये टोटल 5 संगीतियां हुआ। अब कभी कभी इनका स्थान पूछ लिया जाता है कि संगीतियां कहाँ हुआ था। तो इनको याद करने के लिए सबसे पहले आपको एक ट्रिक याद रखना पड़ेगा, रावे पाकू। क्या ट्रिक बोला हमने अभी आपको? रावे पाकू। तो रा से राजगृह, बौद्ध धर्म की जो पहली संगीतियां 483 बीसी में हुई थी, कहाँ हुई थी? रावे पाकू। रा से राजगृह में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगृह में हुई थी। बौद्ध धर्म की दूसरी संगीतियां 483 में से हम बोला था कि 100 घटा दीजिए, 383। तो बौद्ध धर्म की दूसरी संगीतियां कब हुई थी? 383 ईस्वी में। तो स्थान पूछ लिया जाए तो वैसे वैशाली। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। बौद्ध धर्म की तीसरी संगीतियां 251 बीसी में हुई थी। अब रावे पाकू कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में हुई थी। पूछ लिया जाए बौद्ध धर्म की चौथी संगीतियां 100 बीसी में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन। अब ये कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। तो बौद्ध धर्म की चारों संगीतियां और स्थान आपको याद हो गया होगा। अब हम जानेंगे कि इन चारों संगीतियां जो हुआ था, इनके समय में राजा कौन था, इनका अध्यक्ष कौन था। तो इनका अध्यक्ष याद करने का भी एक ट्रिक है, जिन्हें कहते हैं अका अका। अगर आपने अका अका को याद कर लिया तो आपने चारों संगीतियां का अध्यक्ष इजी में याद कर सकते हैं। तो अका अका पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म की जो पहली संगीतियां 483 बीसी में हुई थी, ये कहाँ हुआ था? राजगृह में हुआ था। इस समय इनका राजा कौन था? अ से अजातशत्रु। अका अका, अ से अजातशत्रु। इनका राजा कौन था? अजातशत्रु। बौद्ध धर्म की जो दूसरी संगीतियां 383 बीसी में हुई थी, वैसे वैशाली में। कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। पूछ ले इनका राजा कौन था? तो अका, का से काला अशोक, का से काला अशोक। अगर पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म की जो तीसरी संगीतियां 251 बीसी में हुई थी, वो कहाँ हुई थी? रावे पाटलिपुत्रा में हुई थी। अका अका, क अका अका, अ से अशोक। कौन कौन था इनका अध्यक्ष? अशोक था। अगर पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म की चौथी संगीतियां कितने बीसी में हुई थी, तो 100 बीसी में हुई थी। कितने बीसी में हुई थी? 100 बीसी में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन में हुई थी। कहाँ हुई थी? कुंडलवन कहाँ पड़ता है भैया? कश्मीर में पड़ता है। कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। इस समय इनका अध्यक्ष कौन था? का से अका अका, का से कनिष्क था। तो आइए हम देखते हैं इन चारों संगीतियों के बारे में आज। तो बौद्ध धर्म की संगीतियां हमने आपको बताया था। बौद्ध धर्म की प्रथम संगीतियां कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। कब हुई थी? 483 बीसी में हुई थी। अब इनको याद करने के लिए हमने स्थान को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बताया था, रावे पाकू। क्या बताया था? रावे पाकू। रा से राजगृह। कहाँ हुआ? राजगृह में हुआ। तो बौद्ध धर्म की पहली संगीतियां 483 बीसी में हुई, रा से राजगृह में हुआ। इनका राजा कौन था? इनको याद करने के लिए आपको एक ट्रिक याद करना पड़ेगा, अका अका। क्या याद करना पड़ेगा? अका अका। अ से अजातशत्रु, अ से अजातशत्रु। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म की जो दूसरी संगीतियां थी वो कब हुई थी, तो 483 में आप 100 को घटा दीजिए। जब आप 483 में से 100 को घटाइएगा तो कितना होगा? 383 बीसी। तो बौद्ध धर्म की दूसरी संगीतियां कब हुई थी? 383 बीसी में। अगर आपको स्थान पूछ लिया जाए, अगर आपको रावे पाकू याद है तो इजी में आप बता सकते हैं। तो पहला हमने बताया स्थान में राजगृह, जो 483 में हुआ था। वैसे वैशाली। तो बौद्ध धर्म की दूसरी संगीतियां कब हुई थी? कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। अगर पूछ लिया जाए कि इनका राजा कौन था, तो अका अका, अ से अजातशत्रु। पहला संगीति में कौन राजा था? अजातशत्रु। का से काला अशोक। काला अशोक जो था बौद्ध धर्म के दूसरी संगीति का अध्यक्ष था, राजा था।
तो चलिए अब हम जानते हैं बौद्ध धर्म की तीसरी संगीतियां। अब ये 251 बीसी कैसे याद करेंगे? अगर कोई आदमी भोजन खाने के लिए जाता है तो 251 रुपया मिनिमम अगर दक्षिणा देता है तो कहता है कि ये शुभ माना जाता है। तो आप ऐसे भी इनको ये डेट याद कर सकते हैं। तो बौद्ध धर्म की जो तीसरी संगीतियां हुई थी 251 बीसी में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में। पा से पाटलिपुत्रा कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्रा में हुई थी। अब इनका राजा पूछ लिया जाता है तो अका अब बच क्या गया? अका। अ से अशोक। इनका राजा कौन था या अध्यक्ष कौन था? अशोक था। अगर पूछ लिया जाए कि बौद्ध धर्म का जो चौथी संगीतियां, बौद्ध धर्म के जो चौथी संगीतियां था कब हुआ था? 251 में। आप 151 को फिर से यहाँ घटा दीजिए, आपका क्या बचेगा? 100 बीसी। 100 बीसी में कहाँ हुआ था? कु से कुंडलवन। ये कुंडलवन कहाँ पड़ता है? कश्मीर में पड़ता है। इनका राजा कौन था? का से कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। अब इनका कभी कभी पूछ लिया जाता है कि अध्यक्ष कौन पूछा जाता है? अध्यक्ष। इसको याद करने के लिए आपको मसा मो याद करना पड़ेगा। जो पहला संगीति हुआ था म से महाकश्यप था। कौन था? इनका अध्यक्ष महाकश्यप था। जो दूसरा संगीति हुआ था कौन था? सावक मीर था। जो तीसरा संगीति हुआ था मुगलीपुत्र तीस था। जो चौथा हुआ था मो से मुगलीपुत्र तीस। चौथा कौन था? वह से वसुमीर। आपको अगर ये चारों याद है तो आप ये ट्रिक फेल हो जाता है। कहाँ फेल होता है? ये संगीतियां आपको याद करना पड़ेगा। बौद्ध धर्म का जो 5वीं संगीति हुआ था वो 7वीं सदी में हुआ था। कहाँ हुआ था? कन्नौज में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था। अच्छा, इस हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसेंग भारत आया था। कौन आया था? ह्वेनसेंग भारत आया था। तो इन्हीं को क्या बना दिया गया था? अध्यक्ष बना दिया गया था। तो बौद्ध धर्म की पहली संगीतियां 483 ईस्वी में हुई। महात्मा बुद्ध की मृत्यु भी 483 ईस्वी में मल्ल के कुशीनगर में हुई थी। आप ये भी क्वेश्चन याद रख सकते हैं। ठीक है गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।